गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन द टेल ऑफ टेल का बुक पार्ट करेंगे B3 पेज नंबर 16 ऑफ योर रीडर बुक। लेट्स ट्राई टू डू। Swaminathan has many friends. Complete the following web chart by filling the names of all his friends that you have read about in the lesson. B3 में आपको स्वामीनाथन के फ्रेंड्स के नाम बताने हैं बेटा। Clues are given to you. First letter of each word, each name is given to you. You have to write the name. आप लेसन को ध्यान से सुन चुके हैं। आपको मैंने वीडियोज़ इससे रिलेटेड भेजी थी, तो आपको पता होगा कि स्वामीनाथन के फ्रेंड्स कौन कौन से थे और कौन कौन से लेसन में कैरेक्टर्स आए थे। फर्स्ट लेटर इज़ गिवन पी। फर्स्ट फ्रेंड का नाम था P एंड देन राइट हैंड साइड M इज़ रिटन, M से मनी, MANI मनी, एंड देन सोमू, SOMU सोमू, and then R is written, R से राजम, RAJAM राजम, and S from S Shankar. These are the 5 names of his friends. You have to fill them. Okay, now let's see the next part. Who said to whom? B4. किसने किसको कहा? One line is given to you. You have to tell Who said to whom? किसने किसको कहा? सर प्लीज़ लेट अस गो आउट। सर प्लीज़ हमें बाहर जाने दीजिए। किसने कहा था ये लेसन में? सोमू ने। किसको कहा था? सर को। देन द आंसर इज सोमू टू सर। कब कहा था बेटा ये बात? जब स्वामीनाथन, शंकर और पी जो हैं क्लासरूम में लड़ रहे थे और ऊपर से टीचर आ जाता है, सोमू, राजम और मनी भी आ जाते हैं। तब जो है सोमू टीचर को कहता है कि सर प्लीज़ लेट अस गो आउट, वी डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द क्लास। इज़ इट क्लियर? इस टाइम सोमू जो है सर को ये बात कहते हैं, तो आंसर इसका है सोमू टू सर। एंड नाउ इज़ व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू लिटल रॉक्स। की वट इज़ रॉन्ग विद यू, कि क्या बात है तुम्हें, क्या वजह है कि तुम ऐसे लड़ रहे हो दुष्टो। कौन कहता है ये? मनी टू हिज फ्रेंड्स। कब कहता है? जब सभी फ्रेंड्स स्कूल के साथ जो खेत होते हैं उसमें एकांत जगह पर चले जाते हैं और थोड़ी देर सभी चुप रहते हैं, तब मनी बोलता है ये बात कि वट इज़ रॉन्ग विद यू लिटल रॉक्स। किसको बोलता है? हिज फ्रेंड्स को। नो आई डिडंट, यू नहीं, मैंने नहीं, तुमने लिखा है। हु सेड दिस? पी सेड दिस। टू होम? स्वामीनाथन। यू कैन राइट स्वामी ऑल्सो ओनली। पी टू स्वामी। एंड नाउ द नेक्स्ट, दे कॉल मी राजम्स टेल, कि वो मुझे राजम की टेल कहते हैं। कब? जब मनी उन्हें पूछता है, स्वामी, शंकर और पी आपस में बहस कर रहे होते हैं फील्ड में कि इसने नहीं, इसने लिखा होगा, तो मनी जब उसके स्वामी के और शंकर के मुंह को ढक देता है अपने हाथ से, तो वो कहता है, पूछता है क्या है ये टेल। तब उसको स्वामी जो है मनी को कहता है कि दे कॉल मी राजम्स टेल, कि वो मुझे राजम की टेल कहते हैं। ही पी रॉट टेल, बिग टेल ऑन द ब्लैक बोर्ड। बिग, इसने, पी ने टेल, बिग टेल वर्ड जो है ब्लैक बोर्ड पर लिखा है। ये स्वामी किसको कहता है? मनी को। इज़ इट क्लियर टू यू? नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर बुक पार्ट इज़ कंप्लीट द फॉलोइंग लैडर। लैडर मीन्स सीढ़ी। लाइक देखो आप इसे ध्यान से, जो ये आपको बुक वर्क में दिया गया है B5 में, एक सीढ़ी की तरह स्टेप्स बने हुए हैं, इसको पूरा करना है हमने। फर्स्ट बॉक्स में दिया हुआ है स्वामीनाथन। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी यू हैव टू अरेंज द इंसिडेंट्स इन दिस लैडर। फर्स्ट इंसिडेंट क्या होता है? स्वामीनाथन एंटर्ड द 5th grade classroom. After entering in the classroom, he saw that, what he saw that dash on the board. क्या लिखा था? The word tail was written on the blackboard. और उसे देखकर क्या होता है? वो he got angry and slapped शंकर and P.
और वो शंकर और पी को स्लैप कर देता है। मनी एंड सोमू टुक दैम, और फिर मनी और जो सोमू होते हैं स्वामीनाथन शंकर को कहाँ ले जाते हैं? एट अ लोनली स्पॉट इन द फील्ड एडजॉइनिंग द स्कूल। इंस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग द मैटर, रिजॉल्विंग सुलझाना, कि अब उस प्रॉब्लम को सुलझाने की बजाय, द मैटर उस बात को सुलझाने की बजाय, दे स्टार्टेड फाइटिंग, वो क्या करते हैं? वो फाइट करना शुरू कर देते हैं। द हेडमास्टर डैश, द हेडमास्टर एंड द पियोन पिक्ड देम अपार्ट, और हेडमास्टर और पियन इसे अलग अलग करते हैं वहाँ खेत में जाकर। यहाँ पर क्या है? द हेडमास्टर लाफ्ड इट ऑफ एट फर्स्ट भी आ सकता है, लेकिन उससे ये जो सेंटेंस है मुझे नहीं लगता कि कंप्लीट होगा, कि हाँ हेडमास्टर जो है उस पर पहले तो हंसता है, लेकिन इसका एंड क्या है सेंटेंस का? द हेडमास्टर एंड द पियोन पिक्ड देम अपार्ट, पकड़कर उन्हें अलग कर देते हैं। नाउ B6 देयर आर क्वेश्चन आंसर्स एंड वी विल डू देम इन आवर नोटबुक। B8 is also question, B9 is also question. Now let us see B10. B10, find out words from the passage which mean the same as the following. You may unjumble the words given in the 8 box to help you. बेटा 8 बॉक्स में कुछ जम्बल वर्ड्स दिए गए हैं, इनके अल्फ़ाबेट्स को इधर उधर करके दिया गया है। आप गेस कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा वर्ड बनेगा और कौन सा वर्ड नीचे वाले जो मीनिंग्स दिए हुए हैं, फ्रेजेस दिए, उनके लिए कौन सा वर्ड यूज़ हो सकता है सिमिलर मीनिंग वाला। तो फर्स्ट वन इज़, वैसे हम अपना इन वर्ड्स को हम लर्न भी कर चुके हैं, रीड भी कर चुके हैं कि इन वर्ड का क्या मीनिंग है, तो आपके लिए बहुत क्लियर होगा। टू फील कन्फ्यूज्ड एंड अशेम्ड, कन्फ्यूज़ भी और अशेम्ड भी, शर्मिंदा भी महसूस करना, उसके लिए लेसन में कौन सा वर्ड हमारा आया है सिमिलर मीनिंग वाला? एम्बैरेस्ड, EMBARRASSED, एम्बैरेस्ड। अ प्लेस ऑफ लॉलेसनेस, लॉलेसनेस बिना कुछ कानून नियमों के वाली जगह, बिल्कुल शोर शराबे वाली, कन्फ्यूजन वाली, पैंडेमोनियम। टू लाफ सॉफ्टली, धीरे से हंसना, गिगल, GIGGLE। वॉयलेंट और एंग्री, फियर्स, बड़े गुस्से से भरा हुआ हिंसात्मक, जब वो थप्पड़ लगाता है स्वामीनाथन एंड शंकर, उसके लिए वॉयलेंट एंग्री की जगह क्या वर्ड आता है? फियर्स। तो ये वर्ड्स थे जो हमारे लेसन में आए हैं। नेक्स्ट लेट अस सी B11। Swaminathan told Mani that everyone called him Rajam's tail. This is an idiomatic expression. Idiomatic expression क्या होता है बेटा? मुहावरे, जैसे कि हम बोलते हैं हिंदी में आँखों का तारा, उसका क्या मतलब होता है? बहुत प्यारा। दांत खट्टे करना, हरा देना, तो इसी तरह से इंग्लिश में भी ईडियम्स होते हैं। ये एक ईडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, राजम्स टेल, टू फॉलो समवन क्लोजली। इट मीन्स दैट ही ऑलवेज फॉलोड राजम वेयर एवर ही वेंट लाइक अ टेल। इसका मतलब क्या है कि वो हमेशा जो है राजम को फॉलो करता है स्वामीनाथन, जैसे एक डॉगी या कोई एनिमल है उसके साथ उसकी पूंछ पीछे पीछे हिलती हुई चलती है, तो इसी तरह से स्वामीनाथन को राजम की टेल कहा गया है, क्योंकि वो हमेशा राजम के साथ साथ चलता है। Given on the next page are some idiomatic expressions. Match them with their meaning and use them in the sentences given below appropriately. बेटा नेक्स्ट पेज पर आपको कुछ idiomatic expressions दिए गए हैं. You have to find out their meanings and then use them in the sentences appropriately. Let us see what is given on the next page. Yes, idiomatic expressions, and right hand side meaning of these idioms are given. You have to match them. First of all, you will write here 1, 2 and 3, and after that you will match them. पहले आपको यहाँ पे नंबरिंग लिखनी है 1, 2, 3, और फिर आपने इधर वाली साइड इनको मैच करना है. कास्ट अ स्लाई लुक, कास्ट अ स्लाई लुक. द लास्ट वन, टू लुक एट समवन कनिंगली. इसके पीछे आप लिखेंगे 1, क्योंकि ये 1
इडियोमेटिक एक्सप्रेशन नंबर 1 पर जो दिया गया है उसका मीनिंग है कि किसी की तरफ कनिंगली देखना। स्वोर्न एनिमीज पीपल हु कैन नेवर बी फ्रेंड्स, जो इसके सामने दिया गया है नंबर 2 के सामने, वही इसका मीनिंग है, जो लोग कभी आपस में फ्रेंड्स नहीं बन सकते। स्क्रैच हिज चिन, चिन क्या होती है? जो हमारे फेस का पार्ट होती है, चिन। स्क्रैच खारिश करना, खुजलाना। इट मीन्स स्क्रैच हिज चिन टू थिंक सीरियसली। हम अपनी चिन को कब स्क्रैच करते हैं? जब हम कभी बड़ी सीरियस होकर सोच रहे होते हैं। कभी भी ध्यान से देखना, जब हम कुछ गहरी सोच में डूबे होते हैं, वी स्क्रैच अवर चिन। Is it clear? Meanings are clear to you, I hope. And now you have to use them in the sentences. Raminder and Subhash are dash. They never even look in each other's direction. कि रमिंदर और सुभाष क्या हैं कि वो कभी एक दूसरे की तरफ देखना भी, डायरेक्शन में भी, जिस डायरेक्शन में रमिंदर चल रहा है उस डायरेक्शन की तरफ सुभाष जाना भी नहीं चाहता। तो वो क्या होंगे? मैं कहाँ नहीं जाना चाहूँगी? जहाँ पे मेरी पसंद के लोग नहीं होंगे। स्वोर्न एनिमीज, रमिंदर एंड सुभाष आर स्वोर्न एनिमी, वो पक्के दुश्मन हैं जो कभी फ्रेंड्स नहीं बन सकते। दे नेवर इवन लुक इन ईच अदर्स डायरेक्शन। द फॉक्स डैश एट द बर्ड एंड हिड इन द बुशेस, कि फॉक्स ने बर्ड की तरफ कनिंगली देखा। कास्ट अ स्लाई लुक टू लुक एट समवन कनिंगली एंड हिड इन द बुशेस, बुशेस मीन्स झाड़ियाँ। डैश द कंटेस्टेंट answered the question after a long pause. Pause means काफ़ी देर लंबा, काफ़ी देर रुकने के बाद जो कंटेस्टेंट था उसने स्क्रैचिंग हिज चिन, बहुत गंभीरता से सोचने के बाद कंटेस्टेंट ने काफ़ी देर रुककर क्वेश्चन का आंसर दिया। बेटा ये आपका बुक पार्ट था, आज हम यहीं तक करेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन आंसर्स। ओके, थैंक यू।